बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जो डायन प्रथा का शिकार हो रहा है। डायन के नाम को लोग बता करके पूरे घर को तबाह कर दिए हैं। एक परिवार को जिंदा जला दिया गया है। पूर्णिया का गांव मशहूर है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है किसी एक आदमी के कहने पर कि ये जादू टोटका जानती थी। ये जादू टोटका कर कर दूसरों को परेशान करती थी और कहीं कहीं जगह पे जूते टांग दिए जाते थे, नींबू टांग दिया जाता था। बस लोगों को एक परिवार पे शक हो जाता है और कुछ लोगों के कहने पर गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होकर लाठी डंडे ईंटों से बरसात करने जाती है। उस बरसात में 3 महिला और 2 पुरुष की हत्या कर दी जाती है। बच्चे किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 5 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन वो जो भीड़ इकट्ठा थी, अगर उसमें इतना ही दम था तो वो टिकी रहती। क्यों आज भाग रही है? नहीं भागती, पुलिस से डटकर सामना करती और अपनी बात रखती उनके सामने। जो आज घर छोड़कर फरार है उसको नहीं भागना चाहिए। जितनी हिम्मत दिखाई थी उसको परिवार को मारने में, उसी हिम्मत के साथ डटी रहती, आज पुलिस से मुकाबला करती। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्णिमा वो बहुत ही मशहूर हो चुका है। डायन के नाम से एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। बच्चे किसी तरह से निकल कर भाग कूद फांद कर अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उन 5 लोगों को भीड़ लमसम 10 बजे रात के उनके घर पर धावा बोल देती है। और जैसे ही धावा बोलती है, सब लोग ईंट पत्थर बांस बल्ली बरसाने लगते हैं। बचने की आशा बहुत कम होती है। जो और लोग होते हैं उन पर लोग जो है बांस डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता है। और भीड़ जो है उन पर पत्थर बरसाने लगती है, डंडे बरसाने लगती है। इस कदर बेरहमी से हत्या कर देती। 10 बजे से वाकया चलता है, सुबह 4 बजे तक चलता है। और मारने के बाद जो है एक ट्रैक्टर में लाद कर बगल दूर ले जाकर उनको जिंदा जो है जला दिया जाता है। मारने के बाद उनको जला दिया जाता है। भीड़ इतना करने के बाद जो है उन्हें यह नहीं पता कि अगले दिन इनका क्या होगा, क्या हश्र होगा। भीड़ को यह अंदाजा नहीं था कि कल पुलिस आएगी तो इनकी छानबीन करेगी। शायद ये हाथ में कानून ले रहे हैं, इनके खिलाफ भी बहुत बड़ी जो है कार्रवाई होगी और कार्रवाई में शायद ये लोग बच भी ना पाए। लेकिन ये भीड़ को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास ये मामला पहुंचता है तो पूरा गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। मरने वालों में जो आदिवासी लोग होते हैं, उरांव जाति के लोग होते हैं, उन पर गांव के लोग दोष मार देते हैं कि ये डाइन है, ये जादू टोटका करती है। गांव के लोगों को जो है जादू टोटका करके परेशान करती है, ये मार के खा जाते हैं लोग। इसीलिए पूरा गांव एक होकर, लमसम 300 गांव की बस्ती थी, और एक होकर उस पूरे गांव में जो है तांडव मचाते हैं। गांव के लोग जो है, जो उरांव जाति के आदिवासी लोग रहते हैं, उसमें एक रहता है बाबूलाल उरांव, जिसकी उम्र 50 वर्ष होती है। उसकी पत्नी सीता देवी रहती है, जिसकी उम्र 48 वर्ष होती है। उनका बेटा जो है मंजीत कुमार, और उसकी पत्नी रानी देवी, और बाबूलाल उरांव की मां कांता देवी, जिसकी उम्र 65 वर्ष होती है। ये 5 लोगों को बुरी तरह से मारकर जिंदा जला दिया जाता है। जब अगले दिन
प्रशासन को ये खबर लगती है तो पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, पूरे गांव में दबिश देने लगती है तो पूरा गांव जो है घर छोड़कर भाग जाता है। उस समय भी आपको नहीं भागना चाहिए था। जैसे आपने शाम को जो है बहादुरी दिखाकर उनको जिंदा जला दिया था, वैसे ही तुम भी अड़े रहते। क्यों भागना पड़ा आखिर? अगर तुम्हारी में इतनी हिम्मत थी तो डटे रहते, पुलिस से सामना करते, बात करते, क्यों भागना पड़ा? मैं पूछना चाहता हूं उस भीड़ से जिन्होंने आपको उकसाया है और ये कदम उठाया है। किसी का परिवार ही तबाह कर दोगे इस डायन को लेकर। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं इस बात के लिए चर्चा हो रही है, लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि जादू टोटका किसी ने कर दिया। अगर ये इससे समाधान पाना चाहते तो इस डॉक्टर, इस बाबा से मिले, उस बाबा से मिले। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? क्यों आप जादू टोटके को बढ़ावा दे रहे हैं? बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जो है, न्यूज पेपरों में छापते हैं, कोई जादू टोटका से परेशान है तो फला बाबा से मिले, इनसे मिलकर समाधान कर सकता है। किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो फला बाबा से मिले, किसी ने जादू टोटका किया है, बच्चा हो उस जादू टोटका से हो जाएगा। तमाम तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं और वीडियो जो बनाते हैं डायन के टोटका के बनाते हैं, लाखों व्यूज जाते हैं। क्या ये जो है अंधविश्वास करने वाले ही लोग देखते हैं? यहाँ मिडिल क्लास के लोग को शिकार बनाया जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ज्यादा जादू टोटके में परेशान रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं भूत प्रेत का ज्यादा डर रहता है, जादू टोटके का ज्यादा डर रहता है, डायन का ज्यादा डर रहता है। सबसे पहले बिहार राज्य में डायन प्रथा के खिलाफ जो है कानून बना था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बना है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बना है। हर जगह कानून बना, लेकिन कानून का पालन इस समय नहीं हो रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को ताक पर रखा जा रहा है। तभी तो पूरे 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। कानून का खौफ होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तुम्हें शक था तो उसको कानून के हवाले करना चाहिए, कानून अपने हिसाब से उसका काम करती। दोस्तों, इसमें बढ़ावा देने वाले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी बहुत तेजी से आगे है और पत्राचार भी बहुत तेजी से आगे हैं। जितने पत्र बढ़ते हैं सुबह से शाम तक, उसमें कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जादू टोटका से जो परेशान हो फला बाबा से मिले, कॉर्नर में आपको उस बाबा का नाम, पता सब कुछ मिल जाएगा, मोबाइल नंबर हो। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, अंधविश्वास को ना फैलाएं। अंधविश्वास को जितने लोग फैलाएंगे उतने तेजी से हमारे ही लोग फंसेंगे उसमें। ज्यादातर मैं दोस्तों सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग, पिछड़े दलित लोग ज्यादा परेशान हैं इस जादू टोटके से। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जादू टोटका कुछ भी नहीं होता है। आप अपने जो है कमाई पे विश्वास, अपने कर्म पे विश्वास रखें और बच्चों को शिक्षित कीजिए और अस्पताल पे विश्वास रखिए। अगर कोई चीज़ आपको मर्ज में इलाज कराना है तो सीधा सीधा अस्पताल जाइएगा, ना कि जादू टोटका में परेशान रहिएगा। जादू टोटका में परेशान रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी वही लिपटी रहेगी, लेकिन आपका समाधान नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कभी भी जादू टोटके में परेशान मत होइएगा और जब भी जरूरत पड़े तो आप अस्पताल का सहारा लीजिएगा और अपने बच्चे को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब लोग शिक्षित बनाइए, जागरूक करिए। जादू टोटका सब जो है आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये ऐसा समय चल रहा है कि अगर जिसके ऊपर जो है आरोप लग गया या जिसको शक के दायरे में जो आ गया, उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन ये जादू टोटका खत्म होने वाला नहीं है। जिसकी चपेट में जो आ जाता है उसकी ताउम्र जो है उसके दिमाग में भरा रहता है, वो निकलता नहीं है टोटका। अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप जो है फिर जिस अस्पताल में चले जाएं, आप ठीक भी रहेंगे ना तो आपके दिमाग में वही भरा रहेगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा, शायद किसी ने करा दिया है। फलानी जगह जाओगे तो कहीं चावल निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा। ये सब ढोंग है, ये सब भ्रम है दोस्तों।
आप लोग किसी तांत्रिक वांत्रिक बाबा के चक्कर में मत पड़िए, किसी जादू टोने के चक्कर में मत पड़िए। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो सीधा अस्पताल अस्पताल सहारा लीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। नहीं, जैसे बिहार के पूर्णिया में एक पूरा परिवार बिखर गया है, अगर कहीं आप भी चपेट में आ जाएंगे तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा दोस्तों। बिहार इस समय पूर्णिया जो है पूरे जो है मीडिया में हलचल मचा दिया है। एक परिवार को जिंदा जला दिया गया है दोस्तों। उस परिवार के उस बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो बच्चे भाग गए हैं। कोई उनको जो है अब देख रेख करने वाला नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। जो परिवार के मुखिया थे, माता पिता थे, दादी दादा थे, सबको जिंदा जला दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भाग कर किसी तरह जान बचाए हैं। अब उनका क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है, उनका सहारा कौन बनेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अंधविश्वास चक्कर न पड़े, किसी का परिवार बर्बाद मत करिएगा। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। किसी जादू टोना के चक्कर में ना मत पड़िए, वरना आपका परिवार बिखर जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।